ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में अपना फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो थी वो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही रही। ठीक है, फर्स्ट हाफ में ट्रेड आया, उसका धीरे धीरे करके अपना साइडवेज टू बुलिश हो गई थी। हम लोगों ने यहीं पे शॉर्ट किया था, खुलते ही शॉर्ट क्यों किया था, ये वाला अपना पूरा वीडियो देख लेना। इस वाले वीडियो को जो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। और इसमें ना आप सिंपली कहाँ जाना, यहाँ पे जब आप जाओगे बिगिनर भी होगे तो भी चल जाएगा, और अगर आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के होगे तो भी चल जाएगा। हाउ टू ट्रेड, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस में OHLDC बताया हुआ वो देखना, और गैप अप, ये वाले हाउ टू ट्रेड गैप अप गैप डाउन। ठीक है, ये देख लोगे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं वापस से अपने लोग बैंक निफ्टी पे। ठीक है, और समवेयर अराउंड हम लोगों ने क्या कल याद करो क्या देखा था, यहाँ पे अगर आता है फर्स्ट टाइम में शॉर्ट नहीं करना है, मतलब मार्केट फर्स्ट टाइम में टूटे तो शॉर्ट नहीं करना, उसके बाद वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले देन नीचे है तब शॉर्ट करना है। इसलिए हम लोग 260 के अराउंड यहीं पे ही निकल भी गए थे मार्केट। उसके बाद आपका एक रेंज बाउंड रहा। दो जगह मार्केट ने कंफ्यूज किया बट हमने ट्रेड नहीं लिया था। लास्ट में यहाँ पे एक जगह शॉर्ट किया था, अभी मैं बताऊंगा उसका पीछे का लॉजिक। लेकिन उसके बाद क्या था, मार्केट आपका नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे ये दो कैंडल जो थी ना, ये वाला इस टाइम दौरान पे मार्केट ने चॉपीनेस क्रिएट कर दी थी, लेकिन ट्रेड नहीं लिया था। एनीवेज वापस से आते हैं एनालिसिस पे, आते हैं और देखते हैं आगे। ठीक है, बीच में निफ्टी का वगैरह के भी ट्रेड लिए थे, सभी के अपने टारगेट हो गए थे। अभी चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, करेक्ट। ऊपर कहाँ पे आ रहा है आपका, ये करेक्ट। रेंज और श्रिंक होती जा रही है। ठीक है, मतलब जो आपकी ऊपर की रेंज थी पहले 700 ऊपर का लेवल था, आपको याद होगा, तो अभी एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे। 700 की रेंज को शिफ्ट होकर थोड़ा सा नीचे आ गई 516। ठीक है, तो यानी इसके पार निकलेगी तभी अपने लोगों को बुलिश की साइड जाना है, उससे पहले अपने लोगों को बुलिश नहीं होना है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, नीचे कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, वापस से ये लेवल आपका टूटना शुरू होगा, जहां से दो दो कैंडल दिख रहे हैं, ये जहां से बाइंग हैपनिंग हुई है, इसके नीचे जब मार्केट आना शुरू करेगी वापस से अपने को एक शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ तक का अपना पहला टारगेट होगा, देन अपना 484 150 के आसपास का होगा। ऊपर में अगर आपको जाना है, इसके ऊपर बुलिश ट्रेड लेना है ना, तो हाफ क्वांटिटी क्वांटिटी साइजिंग कम ही रखना, टुवर्ड्स दिस टारगेट के लिए ही रखना। उसके बाद क्या है आपका, अगर ये नहीं मिलता है, मान लो ये आ जाता है थोड़ा बहुत चलता है, इसको दो बार में तोड़े, मतलब एक बार ऊपर जाके फिर वही सेम चीज इस तरीके से ना तोड़े। ठीक है ना, इस तरीके से तोड़ेगा, थोड़ा सा अपना को क्वांटिटी साइजिंग बहुत ही लीस्ट रखना। फिर मोटी मोटी अभी रेंज क्या आ रही है, ऊपर आपकी 700 की है और नीचे आपकी 44 250 300 की है। ये हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को भी प्लान कर लेंगे जिस तरीके से बताया है। ठीक है, क्यों ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को, बिकॉज अगर आप वन डे का चार्ट यहाँ पे लगा के देखते हैं तो इसमें आपको वापस से इसके अंदर कैंडल्स के अंदर मिल रहा है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, ये आपकी एक रेंज बन रही, जिधर की भी साइड ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन आएगा, अच्छा ट्रेड अपने को देखने को मिलेगा उसके बाद। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई वो है ही नहीं एनालिसिस में डिफिकल्टी। ठीक, नीचे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो देखने पहले ये देख लो कि अगर 44 200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड देन वो होता है तो देन आपका 44,000 एंड 43,800 ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के अंदर इसने क्या था, वहीं पे सपोर्ट लिया। अगर आप देखोगे तो इसको प्रॉफिट हम लोगों ने 495 के आसपास ही बांध लिया था। क्यों बांधा था, बिकॉज 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। कल भी हम लोगों ने देखा था, ये फर्स्ट टाइम में टूटेगा ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट टाइम में टूटेगा तो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर में यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस वाली कैंडल ने देख रहे हो आप, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, क्लोजिंग प्राइस यही था, ब्रेकडाउन आया, उसके बाद क्लोजिंग यही हुआ। तो ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, इसको हम लोग मार्क करते हैं, ये आ गया। ठीक है, 650। तो 650 जब तक आपका ऊपर नहीं क्रॉस करेगा तब तक अपने लोगों को बुलिश की साइड पे ट्रेड एग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, नीचे की साइड कौन सा आ रहा है, 500, यानी ये रेंज अभी आपकी थोड़ी सी माइनर निकल के आ गई। इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को अपन ट्रेड लेंगे। अच्छी बात है, जितना कंसोलिडेट करेगा ना उतना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बड़ा आता है। मतलब क्या होगा, फिर आप 1:1 1:2 क्लियर नहीं करना सर, फिर आप 1:3 1:4। अभी आप देख रहे होगे तो मैंने क्या टारगेट है 19,500। हाँ, निफ्टी हम लोगों ने बाय करी थी सुबह में, कहाँ बाय करी थी, 515 में बाय करी थी। 35 एंड 55 का टारगेट थे। क्यों छोटे टारगेट से, बिकॉज मार्केट में उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है, करेक्ट। तो वो आपको ध्यान में रखना, क्या चीज ध्यान में रखना है कि जब भी ये बड़े ब्रेकआउट आएंगे तब अपने को सस्टेन करने के बाद ट्रेड में बैठे रहना है। मतलब फिर बड़ा यहाँ पे आपका 35 55 नहीं होगा, एक नेक्स्ट टारगेट आपका 100 पॉइंट के आसपास का होगा, लास्ट टारगेट जो होगा। ठीक है, तो अभी आप ना रेंज दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे। नीचे की रेंज अपने को दिखी गई थी 19,500 के आसपास की। ठीक है, निफ्टी की अगर बात करते हैं तो कॉल राइटर्स ह्यूज, यानी कि तब तक क्या दिख रहा है अभी आपको, कॉल राइटर्स आपके ह्यूज बैठे हैं और यहाँ पे 500 पे ही पुट्स बैठी हैं बस। ठीक है, इसके अलावा पुट्स नहीं है। तो डेटा क्या है, साइडवेज टू बेरिश। 500 का लेवल अगर डिफेंड नहीं हो पाएगा तो फिर नीचे का दिक्कत वाली बात है। 16 लाख 16 लाख। ठीक है, यानी कि डेटा में आपको देखोगे तो 600 है ना, वही 647, यानी बाइंग हमें कहाँ करनी है, 19,640
7 के ऊपर ही करनी है या फिर नीचे के लेवल पे करनी है। नीचे कौन सा लेवल आपका इंपॉर्टेंट है, 300 के आसपास का, मैं लास्ट में भी चार्ट में दिखा दूंगा मैं आपको कौन सा लेवल नीचे का इंपॉर्टेंट है। तो बाइंग के वही 2 जगह है, नहीं तो टिल देन सेल ऑन राइज। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना बैंक निफ्टी। इसका इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका अगेन ये सारे आपके 25 लाख, 23 लाख, 19 लाख ह्यूज कॉल राइटिंग है इस एरिया में। तो वही हम लोगों ने देखा था ना 550 के आसपास जो अपना था वो रेजिस्टेंस एरिया अच्छा था। नीचे 300 पे पुट्स हैं और यहाँ पे पुट्स हैं। ठीक है, साइडवेज टू बेयरिश का भी डेटा का निकल के आ रहा है। फिर निफ्टी का चेक कर लेते हैं। फिर निफ्टी में आपका स्ट्रैडल दिख रहा है, ओके ठीक है, 1978 का स्ट्रैडल का दिख रहा है। चलो ठीक है, डेटा वाइज अपने चेक कर लिया, वापस से चार्ट में आता है, फिर स्टॉक्स देखते हैं। निफ्टी में कौन सा लेवल नीचे है, यहाँ पे अपने ने जोन मार्क किया हुआ है 516। ओके, ये जोन टूटेगा अगर तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल यहाँ का दिख रहा है, कौन सा है, यहाँ पे आसपास, मतलब बाइंग का ऊपर का लेवल हमें तो पता चल गया था, नीचे कहाँ पे बाइंग का एक इंपॉर्टेंट है, ये 450 के आसपास, 450 से लेके थोड़ा सा, मतलब 425 450 के बीच में। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं HDFC बैंक पे। HDFC बैंक ने ब्रेकडाउन दिख रहा है इसमें, तो कोई वो है नहीं शक, ठीक है ना, कि यहाँ से खुला, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। अब होगा क्या, यहाँ से इसके आगे समझना, या तो ये कैंडल फॉल्स ब्रेकडाउन होगी, एक केस हो सकता है, या फिर ये कंटिन्यू होगा, या फिर क्या कल एक पॉज मिल जाएगा, जिसकी चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं कि अगर ये इसके ऊपर जब तक नहीं जा रहा है, ठीक है, कौन सा है 1520, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी को बाइंग की तरफ होल्ड नहीं करेंगे ट्रेड को। क्यों नहीं करेंगे होल्ड की, मतलब अगर स्कैल्पिंग में ट्रेड्स मिलते रहे थोड़े बहुत तो लेते रहेंगे, होल्ड क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये अगर ये इस एरिया के ऊपर नहीं निकलना चालू होगा तो ये अकेला गिराता रहेगा। ठीक है, ICICI बैंक कुछ भी करता रहे तो वो प्रॉब्लम करेगा, करेक्ट। तो ये इस एरिया के ऊपर अगर निकल रहा है तो फिर अपने को बड़ा वाला ब्रेकआउट, यानी हम लोगों ने जो प्लान किया था ना 44,700 से रेंज से बाहर 500 पॉइंट ऊपर निकलेगा, तो इसको भी आपको 1525-20 के आसपास को काटना पड़ेगा, जरूरी है वो। नहीं तो क्या होगा, अगर ये गैप डाउन खुल जाएगा तो फिर इसमें रिवर्सल, बिकॉज यहाँ पे एक सेलिंग आई हुई है, देन थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश हो जाएगा, फिर ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। सेम वीडियो आप देखना, OSLC वाले जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का तरीका बताया है, एक नया तरीका बताया जो मैंने अभी तक सेशंस में भी नहीं बताया है और यूट्यूब पे भी नहीं बताया, वो आप जाकर उस वीडियो में चेक कर लोगे, जो बड़ी वाली अभी मैंने आपको दिखाई दी। ठीक है, एनीवेज वापस आते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे का लेवल कौन सा है, 1500 आपका इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज 1500 पे आपका एक राउंड लेवल है और एक बड़ा ह्यूज OI बैठा होगा पुट साइड का, आप ऑप्शन चेन खोल के अगर देखोगे तो। अब ये आपका एरिया कौन सा है, 1540 आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट अपना ICICI बैंक पे। अगर किसी भी कारणवश HDFC बैंक आपका ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन दे रहा है मतलब कि अगर 1500 के नीचे बहुत देर सस्टेन कर रहा है 2-3 घंटे, बैंक निफ्टी को बिल्कुल भी छूना नहीं है, ठीक, बाइंग की साइड पे। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, जो लास्ट में हम लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड देखा था बिल्कुल लास्ट में, जब मार्केट ने साइडवेज हो गई थी, कुछ हुआ नहीं था, मूवमेंट आया नहीं था, तो ICICI बैंक और HDFC दोनों ही अपना देखोगे तो खराब की स्थिति में हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी 2 दिन कैंडल में बाइंग आई है, कैंडल दिख रही है ये वाली, इस दिन भी बाइंग आई है और इस दिन भी बाइंग आई है। तो अगर ये ICICI तोड़ना शुरू करता है नीचे, कौन सा लेवल आ रहा है वो आपका 935 का, और HDFC बैंक में तोड़ना शुरू कर देता है, बैंक निफ्टी के शॉर्ट के ट्रेड को कैरी कर लेना। वेरेस अगर ये 940 के ऊपर निकलना शुरू करता है, 941 के ऊपर, और वो अपना 1520 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेल ऑन इसकी अपॉर्चुनिटी मत ढूंढना, क्योंकि मार्केट में फिर ये दोनों ऊपर नीचे करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने लोग SBI पे। पूरे मार्केट को बचाने वाला एक आ गया था मसीहा। ठीक है, अब देखो यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हो गया, SBI का अगर आप चार्ट देखोगे तो क्या दिख रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर आया, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद ये आपका ब्रेकआउट आया। SBI बैंक में याद रखना कोलैप्स तब करेगा ये वाला बैंक जब भी ये इसके नीचे क्लोजिंग दे जाएगा, कौन सा 590 के नीचे। अगर ये 590 के नीचे क्लोजिंग देगा तभी कोलैप्स कर रहा है, नहीं तो अगर ये वापस से ऊपर का है, इसका रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे आ रहा है अभी 610 के आसपास। ठीक है, तो 610 का लेवल अपने को ध्यान में रखना है। मान लो 610 पे आ गया, HDFC बैंक 1520 से लौट रहा है, ICICI बैंक 946 से लौट रहा है, तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट की मिलेगी, ज़्यादा बेहतर। लेकिन अगर ये 610 भी क्रॉस करना चालू कर दे रहा है कल पे और HDFC बैंक और कोई एक आधा बैंक साथ दे रहा है, तो फिर बैंक निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ऑल दो डेटा नेगेटिव हो तब भी। ठीक है, चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट IT पे। IT में आप देखोगे तो कोशिश हो रही है बचने की, मतलब बचने की इन द सेंस कि आपको बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर लेके आए मार्केट को, लेकिन डिफरेंट, मतलब जो ओपनिंग हो रही है ना वो खराब हो जा रही है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ी कैंडल है, इसी के नीचे है, ऑब्वियसली ऊपर कौन सा रहा है 32,000 का और नीचे कौन सा रहा है आपका 31,500 का, तो ये 2 लेवल है
जब भी निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्लान करना तो रिलायंस और इसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिलायंस पे अपना, अगेन ब्रेकडाउन, यानी कि हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, HDFC बैंक और रिलायंस, इसमें हमें को ब्रेकडाउन आ चुका है डेली कैंडल पे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 अपने को क्या मिला, ICICI बैंक इज ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकडाउन, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, तो ICICI में ध्यान रखना है। और नंबर 3 कंक्लूजन क्या है, SBI जो है वो आपका बुलिश है, ठीक है, यानी कि ये आपको बचा रहा है, और इसीलिए मार्केट में केओस क्रिएट हो गया, मतलब नीचे से मार्केट बार में ऊपर आ गई, क्योंकि यहाँ तक ठीक था, ये भी ठीक था, अपने सब लोग अपने को शॉर्ट के फेवर में थे, लेकिन इसने आपको दिक्कत कर दी, करेक्ट। अब सेम चीज आपका रिलायंस है, रिलायंस में आपका 2, 3, 3, 6 और 4, 6, ये आपका एक जहां से कंसोलिडेट किया था वो आपका रेजिस्टेंस है। तो जब भी ये 2350 यानी कि 32,000, निफ्टी में बड़ी वाली तेजी कब आएगी, जब IT आपकी 32,000 क्रॉस करेगी, रिलायंस आपका 2350 क्रॉस करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी हम लोगों ने लेवल्स देख लिए कि कब बड़ी तेजी की आएगी। ऑल दो मार्केट में HDFC बैंक और ये आपको RIL जो है वो गिरावट का दिख रहा है, तो उसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेटा भी अपने को साइडवेज टू नेगेटिव ही है, तो कोशिश करेंगे कि अगर सेल की तरफ जाएंगे तो फुल क्वांटिटी में जाएंगे, और बाय की साइड जाएंगे तो हाफ क्वांटिटी में जाएंगे। एक दफ़ा मार्केट अगर पुल बैक देती है कल, तो वो आपको डेटा ज़रूर बता देगा, जो अपना RBI सेटअप वाला डेटा है वो ज़रूर बता देगा आपको, या तो उसका बॉटमिंग आउट हो जाएगा या फिर वो अपना सुबह से ग्रीन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।